मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं और कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी जीतने को लेकर कई तरह की बातें अब सार्वजनिक मंचों से भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अलग अलग समाजों के कार्यक्रम भी विधानसभा प्रत्याशियों को जिताने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस और भाजपा समर्थित लोगों द्वारा करवाए जा रहे हैं। लेकिन उन बैठकों में एक ही समाज के प्रत्याशी को जिताने की बात की जा रही है। चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन अपने को पार्टी नहीं, कैंडिडेट यानी कि ब्राह्मण को वोट देना है। आप भी सुनिए वायरल वीडियो में क्या बोल रहे हैं। जी को जिताए, महू में रामकिशोर शुक्ला जी को जिताए, या आपको ऐसा लगता है कि पिंटू गोलू दोनों ब्राह्मण है, वो विवेक और वो फैसला आप लोग करें कि हमको क्या करना है, लेकिन ब्राह्मण हर हालत में जीत के जाए, ये वचन आप लोग आज दें। मैं ब्राह्मण समाज की एकता के लिए सदा तैयार हूं। गौरतलब है कि इंदौर 4 विधानसभा क्षेत्र में आयोजित ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के नेताओं ने संबोधित किया था और इस कार्यक्रम में भी बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज ने भी हिस्सा लिया था। ब्राह्मणों को पूरी ताकत से 1 नंबर में संजय शुक्ला का, 2 नंबर में रमेश मेंदोला का और 3 नंबर में आपके पास ऑप्शन है पिंटू जोशी या गोलू शुक्ला, जो आपको समाज के लिए उपयोगी लगता हो उसका साथ देना चाहिए। महू से रामकिशोर शुक्ला का साथ देना चाहिए, तो ही सच्ची ब्राह्मण एकता की बात होगी। आज अगर राजनीतिक बंधन से कोई बंधे हैं तो कुछ लोग बंधे हो सकते हैं। यहाँ पर मैं राजनीति से जुड़ा हूँ, कुछ लोग और जुड़े हैं, अनूप भाई जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर उपस्थित 99% लोग राजनीति से बंधे हुए नहीं है। उनको बंधना चाहिए तो समाज से बंधना चाहिए। आपकी आवाज 1 नंबर से निकले तो संजय शुक्ला के लिए निकलना चाहिए, 2 नंबर से निकले तो रमेश मेंदोला के लिए निकलना चाहिए, महू से निकले तो रामकिशोर शुक्ला के लिए निकलना चाहिए। 3 नंबर में आपको दोनों राजनीतिक दल ने ऑप्शन दिए हैं, आप जिसे चाहो उसे चुनो। और मैं तो कहूंगा ब्राह्मण समाज के लिए वहां पर दोनों हाथ में लड्डू है। अब आपको यह तय करना है कि समाज के लिए वहां पर कौन ज्यादा उपयोगी होगा। गोलू अग्निहोत्री इसके बाद क्षेत्र क्रमांक 3 में पहुंचे। यहां से बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ब्राह्मण कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। यहां पर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री ने समाजजनों से कहा कि यहां पर दोनों पार्टियों ने समाज के व्यक्तियों को उतारा है, तो जो आपकी सुविधा अनुसार अच्छा लगे उसको वोट करें। इसके बाद उन्होंने महू का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ से कांग्रेस के रामकिशोर शुक्ला को वोट करने की अपील है। समाजजनों से उन्होंने कहा कि रामकिशोर शुक्ला के पक्ष में वोट करें। जिस तरह से एक पद पर रहते हुए कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष ने इन बातों का जिक्र किया है, उसके कई तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने अपने कार्यवाहक अध्यक्ष विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक मंच पर तमाम तरह की बातें की जा सकती है, लेकिन किसी समाज के मंच पर उन्हीं लोगों से संबंधित बातें की जाती हैं। और जिस ब्राह्मण समाज में गोलू अग्निहोत्री इस तरह की बातें कर रहे थे, वो ब्राह्मण समाज का मंच था, जिसके चलते उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट को जिताने की बात की है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि बीजेपी तो आमतौर पर इस तरह की बातें करती रहती है। देखिए, वो वीडियो मैंने भी देखा है, वो एक समाज का वीडियो है और जो वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उसमें जो बात बोल रहे हैं वो एक समाज को लेकर उसके पदाधिकारी के नाते बोल रहे हैं। वो किसी पार्टी प्रोग्राम में नहीं बोल रहे हैं, वो किसी पार्टी अध्यक्ष के रूप में नहीं बोल रहे हैं। एक समाज के अध्यक्ष के रूप में समाज में जो भी वो पद पे हैं, उस समाज का सामाजिक प्रोग्राम था दशहरा मिलन का, उसमें अगर वो अपने समाज के लिए अपील करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक सामाजिक उनका समाज का प्रोग्राम था। देखिए, विरोधी तो 50 तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के करते हैं, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता तैयार बैठा हुआ है। वो कोई भी बात अनुचित नहीं है तो अनुचित नहीं है, उसको अगर गलत तरीके से प्रचारित किया जाएगा तो कांग्रेस उसका जोरदार जवाब देगी। जैसे जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे हर समाज के नेता अपने अपने समाज के हितों को देखते हुए मतदान करने की अपनी समाजजनों से अपील कर रहे हैं। वहीं प्रत्याशी भी ऐसे लोगों की मदद ले रहे हैं जिनका समाज में अच्छा खासा प्रभाव है। अब किस समाज का वोट किस प्रत्याशी को जिताता है, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा।